Good morning, students. Now, in today's EVS class, we'll start with the new lesson, lesson number 13. Okay, for this, you have to open page number 71. On page number 71, we have lesson number 13, means of transport. In this chapter, we'll came to know about different means of transport. कि कौन-कौन different transport हम use करते हैं, roadways में, landways में, waterways में, airways में, इसके बारे में हम इस chapter में पढ़ेंगे. So, let's start the chapter. People go from one place to another as children go to school every day. Father goes to school. Mother goes to the market for shopping and sometime entire family goes to watch movie. अब लोग जो है people जो है वो one place से other place में हम डेली जाते हैं. जैसे बच्चे जो है स्कूल में वो डेली कहाँ जाएंगे, स्कूल जाएंगे, फादर ऑफिस जाएंगे, मदर मार्केट में जाएंगे और कभी कभी पूरी फैमिली एक साथ मूवी देखने भी जाती है. They all need means of transport to grow from one place to another because some places are far away and we cannot walk to those places. अब इस तरह से डेली हमको एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जाने के लिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है क्योंकि कुछ जगह ऐसी होती है जो हमारे घर से बहुत दूर होती है, वहां पे हम पैदल नहीं जा सकते, हम वॉक नहीं कर सकते वहां तक जाने के लिए. तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है. फॉर टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, की एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी. In ancient time, people used to travel on foot, but after the discovery of wheel, they started using carts. These carts were driven by animals like horses and bulls. अब क्या था पुराने जमाने में, olden times, ancient times में क्या हुआ था? People used to travel by foot. उस जमाने में लोग क्या करते थे? पैदल ही एक जगह से दूसरी जगह पे जाया करते क्योंकि उसमें कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं था. पर जैसे ही डिस्कवरी हुई व्हील्स की, चक्कों की डिस्कवरी हुई, तो लोगों ने क्या बनाना स्टार्ट कर दिया? कार्ट्स बनाना स्टार्ट कर दिया. अब ये कार्ट्स जो हुआ करते थे ये किसके द्वारा चलाए जाते थे? एनिमल्स के थ्रू ड्राइवन किए जाते थे. जैसे हॉर्स या बुल्स, इस तरह के एनिमल जो होते थे वो इन कार्ट्स को एक जगह दूसरी जगह जाने में हेल्प किया करते थे. देन nowadays, due to the development of science and technology, we are using variety of means of transport. They are broadly divided into three groups. अब क्योंकि nowadays, क्योंकि अब इतना ज़्यादा एडवांसमेंट हो गया है साइंस का, हमने इतनी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, इतना डेवलपमेंट, इतने एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं कि अब क्या हो गया है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज की वजह से जो ट्रांसपोर्ट है इसमें बहुत सारे वेराइटीज आ गई हैं. तो अब जो ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है इनको ब्रॉडली थ्री वेज में डिवाइड किया गया है. सो द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर डिवाइडेड इंटू थ्री कैटेगरीज. फर्स्ट वन इज लैंड ट्रांसपोर्ट, सेकेंड one is water transport, and the last one is air transport. Okay, we'll learn one by one. First one is a land transport. Land transport means जमीन पे चलने वाला transport. ठीक है? Different types of vehicle constitutes land transport. These vehicles either run on road like car, bus, cycle, motorcycle, auto rickshaw, scooter, etc., or on railway tracks like trains. मोटर व्हीकल रन ऑन पेट्रोल, डीजल और गैस. अब जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल जो रोड पे चलते हैं वो क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? लैंड ट्रांसपोर्ट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. लाइक कार, बस, साइकिल, मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा, स्कूटर और रेलवे ट्रैक पे जैसे ट्रेन चलती हैं. तो कुछ ऐसे व्हीकल हैं जो किस पे रन करते हैं? पेट्रोल और डीजल पे, और कुछ गैस पे. ट्रेन्स आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट. और अगर लैंड ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो जो फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो क्या है? ट्रेन है. दे रन विद द हेल्प ऑफ दे रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड डीजल. तो ये किस पे, जिनको चलाने में किसकी जरूरत पड़ती है? इसको अगर आपको रन करना है ट्रेन को, देन यू नीड इलेक्ट्रिसिटी और डीजल. Superfast trains and luxury buses with all eating and entertainment facilities make our journey more comfortable. और जो superfast trains होती हैं, luxury buses होती हैं, तो ये हमें पूरे means of entertainment, आपको पूरी क्या बोलते हैं, ऑल ईटिंग्स एंड ऑल एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड करने से आपकी जर्नी है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और ईजी हो जाती है. इन मेट्रोपोलियन सिटीज लाइक दिल्ली एंड मुंबई, लोकल ट्रेन एंड मेट्रो ट्रेन्स कैरी थाउजेंड्स ऑफ पीपल टू देयर डेस्टिनेशन एवरी डे. और जो मेट्रोपोलियन सिटीज है लाइक दिल्ली एंड मुंबई, यहाँ पे लोकल ट्रेन्स और मेट्रो ट्रेन्स का बहुत ज़्यादा क्या है, ट्रेंड है, जहाँ थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स डेली क्या करते हैं, अप डाउन करते हैं अपने डेस्टिनेशन के लिए. ठीक है, तो लैंड ट्रांसपोर्ट क्या है? लैंड ट्रांसपोर्ट यानी वो सारे व्हीकल जो रोड पे जो चलते हैं, रोड पे जो चलने वाले व्हीकल्स है वो क्या करते हैं? लैंड ट्रांसपोर्ट बनाते हैं. लैंड ट्रांसपोर्ट में जो फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो है ट्रेन.
ठीक है, जो किसके थ्रू ड्राइवन होती हैं, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और डीजल, ठीक है। नेक्स्ट इज वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट मीन्स वाटरवेज इज द अनदर इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो वाटरवेज हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीन्स है किसका, ट्रांसपोर्ट का। लाइक बोट्स, steamers and ships are used to carry people and goods across the rivers, seas and ocean। तो जो ये waterways हैं, बोट्स हैं, स्टीमर्स हैं, शिप्स हैं, इनका यूज होता है लोगों को भी एक जगह दूसरी जगह पहुंचाना, और साथ में सामान, जो बहुत सारे गुड्स हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री या ओवरसीज या ओवर ओशन हम पहुंचाना चाहते हैं, ये जो शिप्स हैं ये बहुत ईजिली इनको वहां ले जाने में हेल्प करती हैं। बोट्स आर मेड ऑफ वुड एंड आर यूज्ड बाय फिशरमैन। बोट्स जो होती हैं, जो नाव होती हैं, वो किससे बनी होती है, लकड़ियों से बनी होती हैं, और जो फिशरमैन होते हैं वो ज़्यादातर इनका यूज़ करते हैं टू कैच द फिश। शिप्स आर मेड ऑफ स्टील एंड रन ऑन पेट्रोल। जो शिप्स होती हैं वो स्टील से बनती हैं और पेट्रोल के थ्रू ये रन करती हैं। बोट्स विद इंजन आर कॉल्ड मोटर बोट्स। और कुछ ऐसी बोट्स होती हैं जिनमें इंजन होता है, तो उन बोट्स को आप क्या कहेंगे, मोटर बोट्स कहेंगे, ठीक है। शिप कैरी हैवी लोड्स एंड पैसेंजर फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर अक्रॉस द सी। शिप्स लोड एंड अनलोड देयर गुड्स एट बिग पोर्ट्स कॉल्ड हार्बर। अब जो शिप्स होती हैं ये हैवी लोड्स और पैसेंजर्स को एक कंट्री से दूसरी कंट्री ओवर द सीज में क्या करती हैं, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती हैं। और शिप्स जो होती हैं इन्हीं से हम बहुत सारे गुड्स को लोड और अनलोड करते हैं। बिग पोर्ट, जहाँ पे शिप पोर्ट करेगी, जहाँ पे शिप रुकेगी, उसको बिग पोर्ट्स कहते हैं। उनको क्या कहा जाता है, हार्बर कहा जाता है, जहाँ पे जो शिप्स होती हैं अपने लोड, जो भी सामान आप उसमें जो गुड्स आप दे रहे हैं उसको लोड और अनलोड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इसलिए क्योंकि बहुत ही विद इन अ फ्यू आवर्स और विद इन अ फ्यू मिनट्स हम एक जगह दूसरे जगह इसमें पहुंच सकते हैं। Air transport is the fastest means of transport. It consists of aeroplane and helicopter. Aeroplane carry passengers and goods. They cover long distance in a very short time. Aeroplane takes off or land on special runway at a airport. अब एरोप्लेन जो एयर ट्रांसपोर्ट है ये फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ये किससे कंसिस्ट होता है, मेनली कंसिस्ट ऑफ एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर। जो एरोप्लेन होते हैं वो पैसेंजर्स और गुड्स को एट अ टाइम वन प्लेस से दूसरी प्लेस से पहुंचाने का काम करते हैं, और विद इन अ सेकेंड, विद इन बहुत स्मॉल शॉर्ट टाइम में लॉन्ग डिस्टेंस को क्या करते हैं, कवर करते हैं। एरोप्लेन जो है वो टेक ऑफ और लैंड होने के लिए एक स्पेशल रनवे का यूज करता है जो एयरपोर्ट उसे प्रोवाइड करता है। हेलीकॉप्टर्स कैन कैरी लार्ज नंबर ऑफ पैसेंजर बट दे कैन रीच ऑन दूस प्लेसेस वेयर एरोप्लेन कैन नॉट लैंड। अब जो हेलीकॉप्टर है ये लेस नंबर ऑफ पीपल्स को वन प्लेस दूसरे जगह पहुंचाने का हेल्प करता है, बट ये उन प्लेसेस पे भी पहुंच सकता है जहां पे एरोप्लेन लैंड नहीं कर सकता, ठीक है। कि एरोप्लेन को टेक ऑफ और लैंड करने के लिए प्रॉपर रनवे की ज़रूरत पड़ती है और हेलीकॉप्टर को उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए उन प्लेसेस पे जहाँ पे एरोप्लेन लैंड नहीं कर सकता वहाँ पे किसका यूज़ किया जाता है, हेलीकॉप्टर्स का यूज़ किया जाता है। हेलीकॉप्टर आर यूज ड्यूरिंग वॉर, फ्लड्स और एनी अदर डिजास्टर टू ड्रॉप फूड, मेडिसिन, क्लोथ्स फॉर द पीपल। हेलीकॉप्टर का मेनली यूज़ किया जाता है ड्यूरिंग वॉर, जब कोई लड़ाई हुई हो, फ्लड हो या इस तरह कोई डिजास्टर हुआ हो, तो लोगों को वहाँ फूड, मेडिसिन, क्लोथ्स और डिफरेंट टाइप की जो नीडी थिंग्स हैं उनको पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर्स का यूज़ किया जाता है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू रीच रेस्क्यू द people during natural disaster. Air transport is the most expensive means of transport और हेलीकॉप्टर्स का यूज़ किया जाता है लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ड्यूरिंग द नेचुरल डिजास्टर। जब नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, फ्लड हुआ है कहीं पे या कहीं पे कुछ इस तरह की कोई क्लैमिटी हो गई है, तो लोगों को वहाँ से रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर्स का यूज़ किया जाता है। और जो एयर ट्रांसपोर्ट है ये मोस्ट एक्सपेंसिव, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। और सबसे चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अगर आप देखेंगे तो चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है लैंड ट्रांसपोर्ट, क्योंकि इसमें आपको खर्चा कम आता है, बस ठीक है आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है किसी जगह पे पहुंचने के लिए, पर ये चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। और वाटर वे भी क्या है, चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, बट द मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज एयर ट्रांसपोर्ट। ओके, सो द थ्री मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर लैंड ट्रांसपोर्ट, water transport and air transport. Land transport mainly consists of the transport that run on the land, like car, bus, cycle, motorcycle. They run on petrol and diesel. ठीक है, trains are the fastest means of transport on land transport. They run on electricity or diesel. ठीक है, इस तरह से उससे वाटर ट्रांसपोर्ट क्या है, वाटर ट्रांसपोर्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ बोट्स, स्टीमर, शिप्स एक्सेट्रा. And air transport, it mainly consists of airplane and helicopter, and it is the most expensive means of transport. This is your lesson number
13 means of transport. Okay, in this chapter we have studied about the different means of transport that run on land, on water and on air. ठीक है, इसके बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा. इन द नेक्स्ट क्लास विल डू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ